बीओसीडब्ल्यू के नूतन पोर्टल का पटना में हुआ भव्य उद्घाटन। श्रमिक कल्याण योजनाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम। मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा, पारदर्शिता, सुविधा और सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य। पटना, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बीओसीडब्ल्यू के नए डिजिटल पोर्टल https://bocwschmi.bihar.gov.in का उद्घाटन आज दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में विभाग के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव श्री आलोक कुमार, श्रम संसाधन विभाग, बोर्ड सचिव श्री सुनील कुमार यादव, श्रमायुक्त श्री राजेश भारती, संयुक्त श्रमायुक्त श्री विजय कुमार, संयुक्त सचिव श्री राजीव रंजन, क्षेत्रीय महाप्रबंधक इंडियन बैंक श्री विवेक, उप महाप्रबंधक इंडियन बैंक श्री अमन कुमार झा, सहायक महाप्रबंधक सरकारी संबंध विभाग इंडियन बैंक पटना श्री रुचिर कुमार सिन्हा एवं विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर मंत्री ने बताया कि इस नूतन पोर्टल के माध्यम से अब बिहार के लाखों श्रमिक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की 16 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, ऑनलाइन पंजीकरण, नवीकरण, सहायता के लिए आवेदन और आवेदन की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा पा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल तकनीक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो श्रमिकों और सरकार के बीच की दूरी को खत्म करेगा और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाएगा। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उन्होंने जेनेवा में बिहार की श्रमिक योजनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया। उन्होंने इसे बिहार के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि राज्य सरकार लगातार श्रमिक हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए प्रयासरत है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सभी 16 योजनाएं अब नए पोर्टल के माध्यम से तेजी से और सुगमता से लागू की जाएं, जिससे अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिल सके। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर श्रमिकों को जागरूक करने और पोर्टल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया और कहा कि यह पोर्टल न केवल तकनीकी नवाचार है, बल्कि यह श्रमिकों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बनेगा। श्रम संसाधन विभाग बीओसीडब्ल्यू बोर्ड का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल को लॉन्च होने से काम में तेजी आएगी। बीओसीडब्ल्यू वर्कर बोर्ड का जो काम है, जो हमारे 34 लाख रजिस्टर्ड वर्कर है पूरे बिहार में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के, उनके लिए 16 तरह की योजना माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो योजना चलाई जा रही है, 100% इसका क्रियान्वयन हो और इसके जो बेनिफिशियरी हैं, इसके जो रियली नीडी हैं, उनके तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए पोर्टल का लॉन्च किया गया है। पहले आधार कार्ड था, आधार कार्ड दे दीजिए, रजिस्टर करा लीजिए। अब आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगेगा और श्रमिक के पूरे फैमिली का, जो उनके मेंबर हैं, उनका भी आधार जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ बेनिफिशियरी तक पहुंचे, ये काम हो, ये उनके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पिछले हम लोग 1 साल के अंदर 7.5 लाख नए हमारे कामगार श्रमिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये अपने आप में एक मिसाल है। ये अभी तक के वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक है और 1% सेस कलेक्शन जो रहा है अभी तक पूरे बिहार में, अभी तक जब तक ये डिपार्टमेंट से और आज तक सबसे सर्वाधिक 1% सेस का भी कलेक्शन रहा है। ये आप मेरे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों के प्रयास के चलते इस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग चाह रहे हैं कि बीओसीडब्ल्यू वर्कर का एक भी वर्कर अगर आज भी छूटा है, तो आने वाले दिनों में किसी भी स्थिति में टेक्नोलॉजी में और इसको रिफाइन करके, ताकि एक मेरा बीओसीडब्ल्यू का वर्कर ये नहीं करे
उसमें इस पोर्टल पे आने वाले दिनों में हम लोग ये भी बताने करने जा रहे हैं कि कोई भी सरकार से संवाद करना चाहे, कोई भी श्रमिक है तो उस पोर्टल पे जाके अपनी संवाद कर सकता है, जिससे सरकार को पता चले सरकार की जो योजना श्रमिक के बारे में जो करना है, सरकार भी उस पोर्टल पे जाके डायरेक्ट, बीच में कोई भाया मीडिया नहीं रहेगा, अपने 34 लाख श्रमिक के परिवार से डायरेक्ट रूबरू होने का भी इसमें हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले 3 महीने में वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। यानी सरकार श्रमिकों के साथ, पहली बार ऐसा हुआ है, सरकार श्रमिकों के साथ, श्रमिकों के हित के साथ, कि श्रमिक की पूजा करिए, श्रमिक की सेवा करिए, गरीब की सेवा करिए, आपकी उन्नति होगी और बिहार एक विकसित बिहार बनेगा जब मेरे श्रमिक की सेवा करेंगे, श्रमिक की योजनाओं को लाभ पहुंचेगा। बिना श्रमिक का कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि बिना श्रम के कोई विकसित बिहार और विकसित भारत का कोई सपना देख रहा है, वो बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार संकल्पित है और श्रम संसाधन विभाग भी संकल्पित है कि आने वाले दिनों में बिहार का मेरा कोई श्रमिक ऐसा नहीं बचे जिसके यहाँ सरकार की लाभ की योजना नहीं पहुंचे। सर, क्या इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा? आपको हमको लगता है कि आप थोड़ा सा लेट कर गए। ये तो 15 मार्च को ही हम लोग प्रवासी मजदूर योजना पोर्टल लॉन्च किए हैं। अभी तक उस पर 6.5 लाख रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, 6 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्वतः उसका भी हम लोग कर लिए हैं। और दुर्घटना में जो प्रवासी दुर्घटना योजना है, उसी पोर्टल के माध्यम से हम लोग पैसा भी देते हैं। अगर अभी आज भी अगर किसी परिस्थिति में अगर मेरे प्रवासी जो मजदूर है, किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पोर्टल नहीं भी है तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करके, मेरे एलयू है, एलसी है, डीएलसी है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके प्रवासी दुर्घटना योजना का जो लाभ है उस तक पहुंचाते हैं।